बीकॉम फाइनल है ना। पेपर फर्स्ट, पेपर टाइटल प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड बजटरी कंट्रोल। अगले न्यूमेरिकल क्वेश्चन में हम देखेंगे, एक क्वेश्चन है जिसमें 3 विधियों के अनुसार हम प्रस्ताव का मूल्यांकन करेंगे। XYZ कंपनी लिमिटेड निम्न में से कोई एक मशीन क्रय का विचार कर रही है। क्रय का विचार कर रही है। इसमें अनुमानित लाइफ मशीन X की, एस्टिमेटेड लाइफ मशीन X की 3 ईयर और मशीन Y की 3 ईयर है। कैपिटल कॉस्ट है 90,000 मशीन X और Y की 90,000। अर्निंग है आफ्टर टैक्स ईयर फर्स्ट 40,000 मशीन X, मशीन Y 20,000, मशीन ईयर 2 में 50,000 मशीन X और मशीन Y 70,000। ईयर्स 3 में 40,000 मशीन X, मशीन Y 50,000। अब हमें एक पुनर्भुगतान अवधि, लेखा प्रत्याय दर यानी और शुद्ध वर्तमान मूल्य विधि द्वारा पूंजी लागत 10% मानते हुए सर्वाधिक लाभदायक विनियोग प्रस्ताव का चुनाव बताना है। प्रस्ताव बताना हमें, तो हम पहले इसका मूल्यांकन करेंगे, जिसके लिए हम पहले सारणी बनाएंगे मशीन X के लिए और मशीन Y के लिए। अब हम इसमें ईयर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लिख देंगे और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिखेंगे 40,000, 50,000 और 40,000 और डेप्रिसिएशन लिखेंगे 30,000। मशीन डेप्रिसिएशन इस प्रकार है, इसमें 3 ईयर दिया गया प्रस्ताव का। अनुमानित जो लाइफ है मशीन X और Y की वो 3 ईयर है और इनकी कैपिटल कॉस्ट 90,000 है, तो 90,000/3, तो इस प्रकार 30,000 आ जाएगा। तो ये इस प्रकार डेप्रिसिएशन 30,000 आया। और अब कैपिटल इनफ्लो निकाल देंगे 70,000, इसमें ऐड करेंगे तो 70,000 आएगा और 80,000 और ये 70,000। तो इस प्रकार कैश इनफ्लो हुआ 2,20,000 और PV फैक्टर 10%। फैक्टर ये अलग अलग ईयर के हैं, उनको हम गुणा करके प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे और ये प्रेजेंट वैल्यू का हम टोटल करेंगे तो 1,82,250 हो जाएगा। इसी प्रकार मशीन Y की भी हम निकालेंगे और जिसकी 1,88,130 आ जाएगा। इस प्रकार पेबैक पीरियड का सूत्र लगाएंगे, बराबर नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर प्लस रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट बटा नेट एनुअल कैश इनफ्लो ऑफ नेक्स्ट ईयर। तो इसमें एक पहला ईयर पूरा होता है, उसके बाद में हम 20,000 लिखेंगे और बट्टा 80,000 बराबर 1.25 ईयर आ जाएगा। और इसी प्रकार मशीन Y का भी आ जाएगा 1 + 40,000 बट्टा 1,00,000 बराबर 1.4 ईयर्स। इसमें
जैसे अपनी कैपिटल कॉस्ट 90,000 है, तो अब नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स का मतलब है कि कैश इनफ्लो ये 70,000 है ना, ये कैश इनफ्लो ये 70,000 है। तो अब हम 90,000 अपना पूरा कैपिटल कॉस्ट है, तो अब इसमें एक ईयर तो पूरा हो जाएगा, लेकिन फिर दूसरे ईयर में वो कॉस्ट पूरी होगी। तो इसलिए 70 प्लस 80,000 हुए अपने 1,50,000, तो दूसरे ईयर में पूरा होगा, तो इसलिए एक ईयर लिख देंगे। फिर बच्चा 70,000 90,000 में से 70,000 निकालेंगे तो 20,000 आ जाएगा, और इसी प्रकार दूसरे में 40,000 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 50,000 है। तो इस प्रकार ये 1.25 और 1.4 ईयर्स आया। इसी प्रकार ARR का सूत्र लिखेंगे, एवरेज एनुअल इनकम आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स बटा एवरेज इन्वेस्टमेंट। तो इसका सूत्र आ जाएगा 43,333.33 बटा 45,000 एवरेज इन्वेस्टमेंट इंटू 100। इस प्रकार 96.29% इसका आंसर आ जाएगा। PV ऑफ कैश इनफ्लो माइनस PV ऑफ आउटफ्लो 1,82,280 माइनस 90,000, तो इस प्रकार बराबर में 280, और मशीन वाई 1,88,130 माइनस 90,000, इस प्रकार 98,130। क्या हुआ?